23 साल पुरानी ओसीडी और दो फोबिया इकट्ठे हुए ठीक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 23 साल पुरानी ओसीडी और दो फोबिया इकट्ठे ही तीनों चीज़ें ठीक हुई है। जानेंगे इस वीडियो में किस तरीके से ठीक हुई, क्या सजेशन दिया गया, किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। आज के इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि 23 साल पुरानी ओसीडी और दो फोबियाज, यह तीनों चीज़ें इकट्ठी ठीक हुई है। किस तरीके से हुई है यह जानेंगे। 34 वर्षीय एक व्यक्ति थे इंदौर से, जिन्होंने हमारे से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मेरे को 12 से 13 वर्ष की उम्र से मुझे डार्क फोबिया था। तो डार्क फोबिया उनको उस समय था, उन्हें डर लगता था अंधेरे में जाने से, और धीरे धीरे वह समस्या उनकी बढ़ती रही। बचपन में थोड़ा बहुत लगता था, परंतु जैसे जैसे वह 12-13 साल की उम्र में प्रवेश किया उन्होंने, तो उनकी वह समस्या बढ़ती गई। जैसे जैसे वह समस्या बढ़ती गई, कुछ समय तक वह समस्या चली। उसके बाद में उनको क्या हुआ कि सोशल फोबिया हो गया। अब उनको बाहर जाने में भी परेशानी होने लगी 3-4 साल के बाद। यह सब चलता रहा। इसके बाद में धीरे 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 वह अपनी स्टडी भी कंप्लीट करते रहे, और स्टडी के रिगार्डिंग वह अपनी नानी के यहाँ चले गए। नानी के यहाँ जाने के बाद में उनकी जो नानी थी वह रिलीजियस थी, तो वह थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी और सामान्य से हट करके व्यवहार किया करती थी, और साफ़ सफाई वह बहुत रखा करती थी। हाथ धोना, पैर के अगर छींटा लग गया तो उसे भी साफ़ करना, वह सब चीज़ें उन्होंने देखी। 3.5-4 साल वह उनके पास में रहे। धीरे धीरे उन्होंने वह चीज़ें भी अपने अंदर डाल रही, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो कोई भी चीज़ को देख लेते तो उसको अपने दिमाग में बसा लेते थे और उसके ऊपर उनका ताना बाना बुनना चालू कर देते थे। यह समस्या थी उनके साथ। अब यह तीसरी ओसीडी भी उनके साथ जुड़ गई। समस्याएं बढ़ती रही, तो कंटेमिनेशन ओसीडी से वह बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके बाद में जो वो दो समस्या थी फोबिया वाली, वह उनकी कम हो गई। अब कंटेमिनेशन ओसीडी उन्हें टारगेट करने लगी। समय के साथ साथ उनकी जो ओसीडी की प्रॉब्लम थी वह बढ़ती रही, और जो फोबियाज की प्रॉब्लम थी वह धीरे धीरे कम होती रही। क्राइटेरिया चेंज हो गया, थॉट प्रोसीजर चेंज हो गया। ज़्यादा समय कंटेमिनेशन ओसीडी में उलझने लगे, और एक समय तो ऐसा आ गया कि सिर्फ कंटेमिनेशन ओसीडी, वह दो चीज़ें तो उनके जहन से छूट ही गई थी। और जब उन्होंने केस हिस्ट्री दिया तब बताया उन्होंने कि हाँ, मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। तो वर्तमान में भी उनके साथ में वह चीज़ें चल रही थी जब उन्होंने केस हिस्ट्री दिया था तब भी। तो जो पुरानी चीज़ों की शुरुआत हुई थी वो वहाँ से हुई थी, डार्क फोबिया से। डार्क फोबिया से सोशल फोबिया, सोशल फोबिया के बाद में वो सीधा कंटेमिनेशन ओसीडी पे पहुँच गए। ये चीज़ें चलती रही। अब केस हिस्ट्री के अंदर सभी चीज़ों को नोट किया गया, A to Z पॉइंट पे काम किया गया, और तीनों चीज़ें उनकी ठीक हो गई। अब उन्होंने हमारे साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया, तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ रहा, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ बताई कि आप अपना जो व्यवहार है उसको चेंज कर डालिए। जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो और वैसा व्यवहार कर रहे हो, उसको चेंज कर डालिए। चेंज आपने ओसीडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपने सिर्फ जब आप ठीक रहते हो ना, उस समय जो एक्टिविटी करते हो ना, उस क्राइटेरिया में चेंजेस कर दीजिए। और उन्होंने वैसा ही किया। दूसरा, कंटेमिनेशन ओसीडी में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर जिस स्थान पे आप हो वहाँ आपके साथ कुछ अच्छा नहीं घटित हो रहा है, तो आप उस स्थान को छोड़ दीजिए और किसी और जगह पे चले जाइए। ये चीज़ है। तीसरा पॉइंट रहा कि प्रत्येक चीज़ में आप ठहराव लेकर के आइए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी ठहराव लाइए, और नेगेटिविटी के अंदर तो ठहराव आपका पहले से है ही। ये चीज़ है। इन पॉइंट्स के ऊपर आप काम करिए। और इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक चीज़ में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। चाहे XYZ कोई टॉपिक हो, कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा हो, उसके साथ भी जुड़ करके हमने पॉजिटिव सोचा है। प्रत्येक चीज़ के प्रति हमने एफर्मेशन दिया है। तो ये जो पॉजिटिविटी सब चीज़ों को मिला करके हमारे साथ में जो ओवरऑल एक चीज़ निकल करके आती है, वह होता है हमारा ट्रीटमेंट।
और वह ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है ये रामबाण साबित हुई है। तो जब हमने उनसे पूछा कि चलो ये सब तो ठीक है, आप एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप वीडियोस के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही एक्सपीरियंस रहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आपको ठानना पड़ेगा कि हाँ मुझे ठीक होना है। उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट तो मैंने भी 2-3 जगह से करवाया पर कभी ठाना नहीं था, और जब यहाँ ट्रीटमेंट चालू करवाया गया तो पहली शर्त हमारी यही थी कि ठानना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। मात्र सुनने से और हमारे से पूछ लेने से आप ठीक नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा। काम किया है, जब जब मन नहीं किया है तब तब काम किया है। अब अधिकतर लोग हमेशा एक बहाना लगाते हैं कि मेरा तो मन नहीं कर रहा, मेरे से तो ये हो नहीं रहा है सर, होता नहीं है, क्या करूं, उलझन है, परेशानी है। इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है। क्या इलाज है? काम करना है, आपने एक्शन लेना है और पॉजिटिव तरीके से आपने काम करना है। इसके अंदर जो भी टिप्स ट्रिक्स आपको दिए गए हैं वह सब लागू करिए और इसके अंदर काम करिए। ओवरऑल यही निकल करके आती है चीज़। तो कहते हैं इसके अंदर काम करना ज़रूरी है, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ज़रूरी है। यदि आप खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेते हो और इसके अंदर एक्शन लेते हो तो बहुत जल्द और बहुत तेज़ गति से आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलता है, और यही चीज़ इनके साथ में हुई है। तो उनका इसके अंदर टारगेट था 45 दिन का, और 45 दिन उन्होंने अपने मतलब इसके नाम कर दिए कि हाँ 45 दिन में मुझे जो करना पड़ेगा, जैसा करना पड़ेगा, जिस सिचुएशन में करना पड़ेगा मैं करूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मुझे अपने पूरे जीवन को इस तरीके से नहीं जीना है। अगले 45 दिन में मैं जो भी समस्या होगी उसको उठा करके इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, और इसके तहत ही उन्होंने काम किया और उन्हें इसके अंदर रिजल्ट मिला। तो उनकी तो ओसीडी ठीक हो चुकी है, फोबियाज ठीक हो चुकी हैं। अगला नंबर आपका, अगला नंबर आपका। आप आज प्रण लीजिए कि हाँ मेरी भी ओसीडी को, फोबियाज को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, ओवर थिंकिंग को ठीक होना ही होगा, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मैं करके ही रहूँगा या रहूँगी। आज अभी इसी वक्त आप प्रण लीजिए, अभी इसी समय आप जाइए, कोई भी टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करिए, एक्शन लीजिए और इसके अंदर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। अपना टारगेट अपने पास में लिखित में रखें और इसके ऊपर काम करते रहें। बहुत जल्द वह दिन भी आएगा जब आप भी अपनी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया से बाहर निकलोगे। यदि आपको भी कोई मानसिक समस्या है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।